और डटी रहना मेरी बहन अपने इस मौक़िफ़ पे। पैसे उसके अपने लगे हैं, मर्जी उसकी अपनी शामिल है, टीम उसने अपनी बनानी है और तुम साले लगते हो। गैरत है तो पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर तबसरा करना छोड़ दो। तुमने कसम से फाड़ के रख दिया इंडिया वालों को। काव्या मिरान ने सही किया या गलत किया, पहले मैं आप लोगों से पूछता हूँ। पाकिस्तान के ऊपर भौंकना भी बंद करो, पाकिस्तान के ऊपर कंटेंट बनाना भी छोड़ो। उसके ऊपर भी सुबह दोपहर शाम टाउन 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 लगा के रखनी होती है आप लोगों ने। कल से भारत के अंदर जो काव्या मिरान के खिलाफ तूफान बदतमीजी छिड़ा हुआ है, सफ़े मातम बिछा हुआ है, शोक का माहौल है और फटी पड़ी है सबकी। काव्या मिरान जिनकी आईपीएल के अंदर भी एक टीम है, यूके के अंदर एक लीग स्टार्ट हो रही है जिसके अंदर सनराइजर्स लीड्स के नाम से उस काव्या मिरान की एक टीम है। और उस बेचारी ने, उस मासूम सी भोली सी लड़की ने पहले पाकिस्तानी को पिक किया है 7 करोड़ 13 लाख के अंदर। अब उसके खिलाफ इंडियन हर किस्म का होच्छा हथकंडा कर रहे हैं, हर किस्म की घटिया हरकतें कर रहे हैं। उसको इतना परेशान किया जा रहा है कि आई ऊपर देशद्रोही बोलते कि क्या बोलते हैं, कुछ तो उसको देशद्रोही बोल रहे हैं, कुछ उसको बोल रहे हैं कि आतंकवादियों के साथ मिल गई है ये काव्या। और वह कुछ यूं कि उनका ट्विटर का जो ऑफिशियल अकाउंट है सनराइजर्स लीड का, उसकी लीग का, उसको इतना रिपोर्टें मारी कि वो सस्पेंड हो गया। अब इससे क्या होगा? तमाम सोशल मीडिया के ऊपर तमाम यूट्यूबर उस बेचारी मासूम लड़की को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इब्रार को क्यों लिया, इब्रार के साथ क्यों एग्रीमेंट किया, इब्रार को क्यों पिक किया आपने बात की नाक कटवा दी, आपने बात का जनाजा निकाल दिया, आपने पूरे भारत को जला के रख दिया। और उसके ऊपर इतना प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है कि आप इब्रार को छोड़ दो, इब्रार को ना लो, इब्रार के साथ कोई एग्रीमेंट ना करो, काले चोर के साथ कर लो। उसने बोला भाई प्लेयर है, मैं आईपीएल के लिए थोड़ी ले रही हूं, मैं सनराइजर्स लीड्स के लिए प्लेयर उसको पिक किया है। पर ना जी ना, मसलन ने इतना प्रेशर बिल्ड किया कि उसका ट्विटर अकाउंट आज सस्पेंड होना पड़ा। इस हद तक उसके खिलाफ इन्होंने मुहिम चलाई। अब आगे सुनो, ये नैरेटिव, ये बयानियां, ये मुहिम, ये एक सिनेरियो बना कौन रहे हैं? कुछ चंद घटिया यूट्यूबर, कुछ चंद घटिया चैनल और कुछ चंद घटिया सोच के लोग। अब जो यूट्यूबर हैं, कार्टून नेटवर्क हो या विक्रांत गुप्ता जी हों, उनका सुबह वॉशरूम जाने के बाद से लेके रात सोने तक उनका पूरा कंटेंट पाकिस्तान के ऊपर होता है। अरे शर्म करो ना, पाकिस्तान के ऊपर भौंकना भी बंद करो, पाकिस्तान के ऊपर कंटेंट बनाना भी छोड़ो। पाकिस्तान के ऊपर आप पाकिस्तान के जो नेशनल कप हो रहा है उसके तक तो मैच छोड़ते नहीं। ये कार्टून नेटवर्क वाले, ये गुप्ता जी, उसके ऊपर भी तबसरा करना होता है, उसके ऊपर भी सुबह दोपहर शाम टाउन 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 लगा के रखनी होती है आप लोगों ने। गैरत है तो पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर तबसरा करना छोड़ दो। तुम्हारे घर की रोटी, तुम्हारा चूल्हा, तुम्हारी दाल रोटी पाकिस्तान के ऊपर भौंकने की मिलती है आप लोगों को। पाकिस्तान के खिलाफ बात करने के पैसे मिलते हैं कार्टून नेटवर्क आपको। जो इंडियन कुछ यूट्यूबर हैं, आप लोगों को पाकिस्तान के खिलाफ बोलने के पैसे मिलते हैं। मैं कहता हूं काव्या मिरान ने सही किया या गलत किया, पहले मैं आप लोगों से पूछता हूं कि आप लोग सुबह दोपहर शाम क्यों पाकिस्तान के क्रिकेट के ऊपर भौंकते हो? इतने दुनिया के अंदर देश हैं, 25-30 देश तो क्रिकेट खेल रहे हैं ना, इधर ही क्यों पेश करते हो तुम लोग? नेशनल कप के अंदर फलां प्लेयर ने इतना मार दिया, फलां प्लेयर ने सेंचुरी मार दी। अच्छा, हमसे ज्यादा इन बेशर्मों को फिक्र होती है, उसको क्यों नहीं लिया, उसको ले लिया। हमसे ज्यादा हमारी जो डोमेस्टिक के अंदर लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, इन बेशर्मों घटिया लोगों को फिक्र होती है। उसका हक बनता था, उसका हक बनता था, उसका हक बनता था। और तुम भी गैरत खाओ ना। क्यों पाकिस्तानी क्रिकेट के ऊपर तुम लोग भौंकते हो? क्यों तबसरा करते हो? इतनी नफरत है हमसे, तुम्हारे ऊपर तुम्हारा
घर का, तुम्हारी बैग में जो कपड़े पहनती है वो पाकिस्तान का तुम लोग नाम लेते हो तो उसके डॉलर आते हैं, तो वही कपड़े पहनती है तुम्हारी बैग में, तुम्हारी बाजियां, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी अम्मी जान, माता जी। पाकिस्तान के ऊपर भौंकने के पैसे मिलते हैं आप लोगों को। किस मुंह से तुम काव्या को, मैं तो काव्या को बोलता हूं आ जाओ पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान सुपर लीग देते हैं आप लोगों को, उसमें एक टीम देते हैं जहां आपको इज्जत मिले, रिस्पेक्ट मिले, और डटी रहना मेरी बहन अपने इस मौक़िफ़ पे। अल्लाह आपकी इस सनराइजर्स लीड को बड़ी रिस्पेक्ट देगा, बड़ी इज्जत देगा, पूरा पाकिस्तान आपको देखेगा, पूरा पाकिस्तान आपको सपोर्ट करेगा। पैसे उसके अपने लगे हैं, मर्जी उसकी अपनी शामिल है, टीम उसने अपनी बनानी है, और तुम साले लगते हो पाकिस्तान की टीम के ऊपर हर वक्त क्रिटिसाइज करना। तुम होते कौन हो भाई? क्या हो तुम? क्या औकात है तुम्हारी? पहले खुद फैसला करो कि पाकिस्तान के क्रिकेट के ऊपर आज के बाद हम तबसरा नहीं करेंगे, हम बात नहीं करेंगे, हम पाकिस्तान क्रिकेट के साथ कोई भी प्रोग्राम नहीं करेंगे। पहले ये फैसला करो, फिर जय शाह जी को बोलो कि पापा जी हमें पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलनी, हमें पाकिस्तान के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं करना, हमें कोई बायोलेटर, कोई सीरीज हमने पाकिस्तान के साथ नहीं खेलनी। फिर मोदी जी से बोलो कि पाकिस्तान इंडिया का मैच ना होने दे, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की जितनी भी सीरीज होती है उनका बाइकआउट करवाया जाए। हो सकता है, तुम्हारी औकात है, तुम्हारी जरूरत है, तुम इस लेवल के हो, बताओ। नहीं ना, तो फिर अपना मुंह बंद रखो। बल्कि फटा पड़ा हुआ है, आई डोंट नो कि इन फ्यूचर क्या फैसला होता है इब्रार का। जितना उस बेचारी के ऊपर प्रेशर बिल्ड किया गया है, जितना बेचारी को परेशान किया गया, जितना उस बेचारी के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, देशद्रोही, मुल्क की दुश्मन करार दिया जा रहा है, उसके खिलाफ रैलियाँ निकलनी शुरू हो जाएंगी कल तक। इन लोगों को ये शर्म नहीं आती कि इनके मुल्क के अंदर अभी 100% वाशरूम नहीं है सबके पास, उसके बारे में उसके हक में कभी रैलियाँ नहीं निकालेंगे। लेकिन इब्रार अहमद को खरीद लिया तो इनकी फटके रह गई है, खुद के अंदर शऊर नहीं है। बात करते हो काव्या की, तो खुदा के लिए इन मामला से बाहर निकलो। ये क्रिकेट, इसको क्रिकेट ही रहने दो, इसको इतना सियासी मत बनाओ। डरो उस वक्त से जब पाकिस्तान ने फिर एक दफा बोला कि हम बाइकआउट कर रहे हैं, हमने क्रिकेट आप लोगों के साथ नहीं खेलनी। अभी भी पापा जी मोहसिन नकवी बैठे हुए इधर आपके, अभी भी मोहसिन नकवी इधर हैं, और अब के बार अगले बंदे ने कोई गुस्सा किया ना तो तुम्हारी ऐसी की तैसी फिर जाएगी। काव्या का जो ट्विटर अकाउंट है वो फिलहाल सस्पेंड हो गया है, वो स्पोर्ट विद काव्या मरान। और इब्रार, तुमने कसम से फाड़ के रख दिया इंडिया वालों को। इंडिया वालों को इतना दुख दर्द अपने जीजा शुएब मलिक का नहीं हुआ था जब वो छोड़ के गया था इनकी आपी को, उससे ज़्यादा दुख इनको इस नए बचुआ का हो रहा है, इब्रार का। और इनको डर है कि कहीं फिर से तारा रीरा रूरा ना हो जाए, कहीं फिर से शादीशुदी वाले मामला ना हो जाएं, और एक और जीजा पाकिस्तान से इनको कबूल नहीं है। बहरहाल जी, इतना गुस्सा मत कर कि फिर तू सह ना सके, इतना जुल्म ना कर कि फिर तू सह ना सके। मैं भी दरिया हूँ, किनारों से निकल जाऊँगा। एक उंगली उठाओगे पाकिस्तान की तरफ, 3 तुम्हारी तरफ उठेगी, और वो मेरा जवाब होगा तीनों की तरफ से।